सावन के सोमवार का आज तीसरा व्रत है और मेरे बच्चों ने क्या डिमांड कर दी। अब बच्चों की डिमांड है तो उसको पूरा तो करना पड़ेगा ना। मेरी बेटी बोलने लगी, मम्मा आज मेरे को खाना है हलवा पूरी और आलू की सब्जी। तो मैंने सोचा चलो ठीक है भाई, इसी बहाने कंजक पूजन भी हो जाएगा। तो मैंने सबसे पहले ना आलू को बॉईल करने रख दिया और साथ साथ में ही मैंने पानी बॉईल करने रखा, क्योंकि मैं इन दिनों में बच्चों को ना बॉइल्ड वाटर ही पिला रही हूँ। इन दिनों में ना बच्चे बीमार बड़ा होते हैं, जब जो बरसात का मौसम होता है। तो मैं ज़्यादातर ट्राई करती हूँ कि बॉयल वाटर ही बच्चों को पिलाया जाए। कभी-कभी बीच में दूसरा भी पी लेते हैं, लेकिन ज़्यादातर मैं बॉयल वाटर ही पिलाती हूँ। तो साथ-साथ में मैं यहाँ पे जो बर्तन हैं इनको थोड़ा-सा क्लीन कर रही थी। बर्तन क्लीन करना एक ऐसी चीज़ है ना, मतलब कढ़ाई वगैरह हो गया, कुकर वगैरह हो गया, जब भी मुझे इनको यूज़ करना होता है ना, मैं इनको दोबारा क्लीन करती हूँ। रात को कॉकरोच चलते रहते हैं, कीड़े-वीड़े बीच में घूमते रहते हैं, तो मेरा मन ही नहीं मानता है कि मैं उसी में खाना बना लूँ। यहाँ पे सूजी का पैकेट था, तो मैंने ना पूरा सूजी का पैकेट डाल दिया। इसलिए डाला क्योंकि अगर आप इस सूजी के पैकेट को ऐसे ही डिब्बे में डाल दोगे ना, तो धीरे-धीरे करके ना इसमें कीड़े हो जाते हैं। तो अगर इसको थोड़ा-सा हम भून के डालेंगे ना, तो फिर ये सूजी खराब नहीं होती है। तो मैं हल्का-सा इसको भून लूँगी ताकि इसका कच्चापन निकल जाए और बस थोड़ा जो इसके बीच में मॉइस्चर होता है वो सारा निकल जाए, और फिर उसके बाद मैं इसको डिब्बे में डाल दूँगी। थोड़ी-सी सूजी मैंने बीच में ही रख दी हलवा बनाने के लिए और इसको भून लिया। इसमें अब मैंने डाल दिया घी और बस हलवा बनाने के लिए इसको मैंने ना जो सूजी है इसको थोड़ा ब्राउन किया। घी डाल के इसको अच्छे से मैंने भूना जब तक कि पूरी ब्राउन नहीं हो जाती, और दूसरी तरफ मेरा जो पानी है ये भी अच्छे से बॉईल हो गया था, तो मैंने इसको सिम फ्लेम पे कर दिया थोड़ी देर के लिए। और घी मुझे थोड़ा कम लग रहा था, मैंने थोड़ा-सा घी और ऐड कर दिया, और जो दूसरी सूजी है ना वो थोड़ी हल्की-सी ठंडी हो गई है, तो जब वो पूरी ठंडी हो जाएगी तब मैं उसको डिब्बे में डालूँगी। तो पानी यहाँ बॉईल हो गया अच्छे से, तो मैंने इसको साइड पे रख दिया ठंडा होने के लिए। और इधर मेरी सूजी का कलर भी चेंज हो गया था, ब्राउन सा कलर आ गया था, और बस उसके बाद मैंने पानी ऐड कर दिया। पानी ऐड करने के बाद मैंने थोड़े से ड्राई फ्रूट्स कट किए, और ड्राई फ्रूट कट करने के बाद ये डाले और साथ-साथ में ही चीनी डाल दी, और बस हमारा जो हलवा है वो तो ऑलमोस्ट बन के तैयार हो चुका था। आज मेरा सावन के सोमवार का तीसरा व्रत है, तो मैंने सोचा कि चलिए पहले ये सब कर लेती हूँ, फिर उसके बाद मैं बाकी का काम करूँगी। तो यहाँ पे मेरा हलवा जो है वो बन गया था। ऐसे मैं भोग सुबह ही लगा देती हूँ, लेकिन आज मैंने सोचा कि भोग थोड़ा लेट लगाती हूँ, क्योंकि मैं हलवा पूड़ी और चना बना रही हूँ, सॉरी आलू बना रही हूँ, तो उसी का भोग लगाऊँगी। तो यहाँ पे मुझे एक क्वेश्चन आया था कि आपका तेल इतना काला क्यों है? तो जो कोल्ड प्रेस्ड तेल आता है ना, मस्टर्ड ऑयल, वो थोड़ा हल्का सा डार्क रहता है दूसरे तेल से। ये देखिए ये तेल थोड़ा लाइट है और वो वाला थोड़ा डार्क है। तो ये डिफरेंस रहता है, जो कोल्ड प्रेस आता है ना उसमें और इसमें ये डिफरेंस रहता है, ये हल्का सा लाइट रहता है उससे। तो यहाँ पे मैंने सरसों का तेल एक उसमें डाल दिया है कढ़ाई में, और छोटी बेटी मेरी साथ-साथ में मेरे को पूरा एंटरटेन करती रहती है, कुछ-कुछ अपनी गेम्स खेलती रहती है। मंकी को, एलिफेंट को, लायन को लेके यहाँ-यहाँ घुमाती रहेगी, उनके साथ बातें करती रहेगी, उनके साथ खेलती रहेगी। और मैंने यहाँ पे आलू, जो बॉयल आलू हैं उनको लंबा-लंबा ऐसे कट किया है, ताकि बच्चे खुश होके, इस तरह की शेप ना बच्चे बड़ी पसंद करते हैं। तो इसमें मैंने नमक, हल्दी और हल्की-सी मिर्च डाल दी है, और बस ये आलू बनने के लिए रख दिए थे। हलवा तो बन गया है, आलू भी मेरे ऑलमोस्ट बन चुके हैं, और अब मैंने बनानी है पूरी। तो तेल को गरम करने रख दिया है मैंने यहाँ पे, और साथ-साथ में पूड़ियाँ बेलने लग पड़ी थी मैं। पिछले 2 व्रत मैंने रखे थे ना, तो पहले में तो चलो निकल गया था, सेकंड व्रत में मेरी बहुत बुरी हालत हुई थी, और आज तीसरा व्रत है। अब देखती हूँ कि इसमें मेरा दिन कैसे जाता है। तो यहाँ पे मैंने जो पूड़ियाँ हैं ना, एक-एक करके मैं इनको फ्राई करने लग पड़ी थी, और ऐसा हो जाता है ना कि बच्चों को अगर सुबह-सुबह आप खाना खिला दो ना, तो फिर उसके बाद माँ को ना ऐसे शांति रहती है कि भाई मैंने बच्चों को कुछ खिला दिया है, उसके बाद अब मैं और कुछ काम कर लूँगी, इधर चली जाऊँ, उधर चली जाऊँ। एक सैटिस्फैक्शन हो जाता है, और अगर बच्चे भूखे हो ना, तो वो ऐसे मन में एक तड़प सी मची रहती है कि मेरे बच्चे भूखे हैं, मैं ये सब काम कर रही हूँ, उसका क्या फ़ायदा? आप कोई भी काम कर लो, कितना भी इम्पोर्टेंट काम हो, लेकिन जब तक बच्चों ने खाना नहीं खाया होगा ना, माँ का दिल हमेशा तड़पता ही रहेगा। तो यहाँ पे मेरी पूड़ी, हलवा, आलू की सब्ज़ी सब बन चुका था, तो सबसे पहले तो मैं भोग लगाने जा रही हूँ मंदिर में। तो यहाँ मैंने हलवा, पूरी और साथ में आलू की सब्ज़ी डाल दी थी, और भोग लगाने में चली गई थी। तो भोग लगा के मैंने अच्छे से माथा टेक लिया, जोत वगैरह जला दी थी, और उसके बाद मैंने बच्चों को खाना डाल के दिया। तो मेरे मंदिर में ना मैंने जोत जो है थोड़ी पहले ही जलाई थी, और भोग अभी लगाया है, और साथ में बच्चों को भी खाना डाल के दे दिया। पतिदेव का और मेरा दोनों का व्रत है। पतिदेव भी मेरे साथ पूरे फास्ट कर रहे हैं इस बार सोमवार के। खाना बनाने के बाद मैंने गड़वा लिया, उसमें जल, फूल, बेलपत्र सब डाल के मैं चली गई मंदिर, और यहाँ पे मैं पूजा करके आई। अच्छे से पूजा करके जब वापस घर पहुंची तो मुझे याद आया, और मेरे को पता चला, मतलब याद नहीं आया, पता चला कि आज नाग पंचमी भी है। मतलब एक तो सोमवार का व्रत, ऊपर से नाग पंचमी, कितना शुभ दिन है। तो फिर मैंने सोचा कि बच्चों को लेके क्यों ना हम एक बड़े मंदिर चले जाएं। फिर बच्चों को लिया, सारा सामान लिया, और मेरी बेटियों ने पर्स अपने अच्छे से लटका दिए, बोली कि हम पर्स लगा के जाएंगे। मैंने कहा ठीक है, ले चलो। तो मैं उनको बोलती हूँ लगा लो, चलो तुम ले चलो, जो लेना है ले चलो। तो यहाँ पे हम मंदिर में पहुंच गए थे। छोटी बेटी को बोला आगे आके शूज़ उतारो, बोली नहीं,
एक शूज़ उतारा इतनी गर्मी लगने लगी कि भागी-भागी आके ना अंदर बैठ के शूज़ उतारने लगी, तो मुझे बड़ा तरस आया। मैंने बोला अंदर वाली साइड पे शूज़ उतारो, लेकिन क्या है ना कि बच्चों का एक्सपीरियंस होना ज़रूरी होता है, फिर बच्चों को समझ आ जाता है कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं। उसके बाद हम टेम्पल के अंदर चले गए थे, हमने अच्छे से जल चढ़ाया, बेलपत्र वगैरह सारा कुछ, तिल या फिर जो चावल वगैरह सब कुछ लेके गए थे मंदिर में, चंदन वगैरह सब लगा के अच्छे से पूजा की। और वहाँ पे आज वैसे भी अंदर रुद्राभिषेक चल रहा था, तो अच्छे से पूजा करने के बाद मैं दोबारा दूसरे मंदिर में आई थी। और यहाँ पे ना सत्संग चल रहा था, और ऊपर देखो आप कितना प्यारा छोटा-सा मंदिर है। ये मेरे घर के पास है और जहाँ भी हम गए थे वो थोड़ा-सा दूर है। तो मंदिर से अच्छे से पूजा करने के बाद फिर मैं आई घर, फिर मैंने आके बाकी के छोटे-छोटे काम किए, और उसके बाद मेरे जो घर के बाहर का एरिया है, तो मैंने सोचा आज इसको पूरा क्लीन कर देती हूँ। यहाँ बीच-बीच में ही कर पाती हूँ बाहर, मतलब झाड़ू-वाड़ू तो लग जाता है, लेकिन पोछा-वोछा किसी-किसी दिन मैं अच्छे से पोछा लगा देती हूँ। तो ये बाहर का एरिया है, इसको पूरा मैंने अच्छे से क्लीन किया। और कुछ एक आगरी की आदत ऐसी है ना कि जब मैं पोछा लगाऊंगी उसने आगे पीछे घूमना ही घूमना है मेरे पोछे के ऊपर। एंड उसके बाद मैंने बड़े सारे कपड़े धो लिए थे, साथ साथ में कपड़े भी धो रही थी मैं, और कपड़ों को मैं साथ साथ में डालती भी जा रही थी तार पे, और जो सूख रहे थे उनको लेके वापस आती भी जा रही थी, और साथ साथ में और जो कपड़े हैं उनको पानी से निकालती जा रही थी। तो आज मैंने काफ़ी ज़्यादा कपड़े धोए हैं। वैसे तो कपड़े डेली हो जाते हैं यार, लेकिन अभी मतलब आज तो कुछ ज़्यादा ही हो गए। शूज़ वगैरह भी थे, सब कुछ था बच्चों का, तो सारे मैंने आज धोए, यूनिफॉर्म, शूज़ जितने सब धोए आज मैंने। तो यहाँ पे मैंने दिन के लिए ना पीले चावल बनाए थे बच्चों के लिए, क्योंकि हमने तो खाना खाना नहीं है, तो उनके लिए मैंने पीले चावल डाल दिए थे, सब्जियाँ डाल के वही बना लिए थे। तो उसके बाद मेरे सारे कपड़े सूख भी गए थे, जब तक मैं बच्चों को खाना वाना खिलाती, सारा काम करती। फिर सारे कपड़े उठा के लाए, अंदर रखे, और अब रात के टाइम पे एक चीज़ हम खाएँगे और व्रत पूरा करेंगे। बाय बाय।